रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। बगैर किसी मजहबी, सूबाई या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमा किराम व मशाइख से मुलाकात में गुफ्तगू। गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर के तदारुक और अंदरूनी इख्तिलाफात को दूर करने पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक उलमा किराम व मशाइख ने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। फोरम ने मुतफ़िक़ा तौर पर गैर मुल्कियों की वापसी, इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत की। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी हिमायत। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दामात करने पर जोर। फोरम का गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर भी गम व गुस्से का इज़हार। वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का रदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल के जरिए दायर इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि कोर्ट मार्शल से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। वजारत दिफा ने भी सिविलियन का फौजी ट्रायल रोकने के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की दरख्वास्त। कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिविलियंस का फौजी अदालत कलअदम करार देने के फैसले पर नजर-ए-सानी की इस्तदा। दरखास्तों में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल समाअत दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। 23 अक्टूबर का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। इससे कबल सिंध हुकूमत और शहदा फोरम बलूचिस्तान भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके। इससे कबल सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजर-ए-सानी की करारदाद मंजूर कर चुकी। बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें, प्लीज तशरीफ रखें। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? फौजी अदालतों से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर सादिया बासी ने धमकी दी कि जब तक करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, हमने ये करारदाद मंजूर करके एक बुरा काम किया है। सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने भी सेनेट में इस करारदाद की मंजूरी पर बात करने पर जोर दिया। सेनेट इजलास की कार्रवाई सिर्फ चंद मिनट ही चल सकी। चेयरमैन सादिक संजरानी ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। अवाम सेलेक्टेड राज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक शख्स इन दिनों इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे, इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं आप भी आवाम पर भरोसा रखें। आवाम का हर फैसला मानने को तैयार हूँ। आवाम का फैसला सराखों पर। एक बार फिर इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान आवाम का होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन वही पुरानी सियासत है। अवामी राज कायम करने के लिए इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब करना होगा। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना चाहती है, लेकिन उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा कि अब हमें पाकिस्तान के लिए नए मुस्तकबिल को ढूंढना होगा। पुरानी लकीरें मिटाकर नए जाविये से मुस्तकबिल को तराशना होगा। बहैसियत कौम हमें अपने गिरबान में झांकना होगा। कभी गौर किया कि 75 साल में पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया? पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। दीगर ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक नैब के हवाले कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने वाज़ेह किया कि अब नैब तय करेगा तहकीकात कैसे करनी है। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी गई।
साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में तौसी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाब दलाइल दें। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना नैब केस में दरख्वास्त जमानत बहाली का तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट में बहाल की जाती है। एहतसाब अदालत दरख्वास्त जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का कहना है कि जेल का ट्रायल को ट्रायल नहीं होता, ये खुफिया होता है। हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। तारीख से सबक नहीं सीखा, सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, सेहत अच्छी है। उन पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिस पर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इन दफात के तहत सजाए मौत भी हो सकती है। साबिक वजीर आज़म ने ऐसा क्या जुर्म किया कि उन पर ऐसी दफात लगाई जा रही हैं। मौन इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। एहतिसाब अदालत लाहौर के फैसले में कहा गया है कि मौन इस्लाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। इश्तिहारी की कार्रवाई के 30 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। अदालत मौन इस्लाही को इश्तिहारी करार देने का हुक्म देती है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती वारंट बरकरार रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए नताइज से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के प्लान में तब्दीली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने महकमा शुमारियात से टैब्स न लेने का फैसला कर लिया। अब नताइज प्रिजाइडिंग अफसरान के ज़ाती मोबाइल फ़ोन से हासिल किए जाएंगे। अफसरान पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा ऐप के जरिए भिजवाएंगे। अफसरान तस्वीर भेजने के बाद आरओ ऑफिस में फॉर्म्स जमा कराएंगे। रिटर्निंग अफसरान की तसल्ली के बाद डेटा हतमी नतीजे में शामिल होगा। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फ़ज़ा भी मुतासर। हुकूमत ने कल 10 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कल छुट्टी होगी। स्मॉग फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही सरकारी अफसरान का भी है। लाहौर हाई कोर्ट का गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए एक बार फिर साइकिलिंग को फरोग देने पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए बरतानिया में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं। हुकूमती इदारे चाहें तो लाहौरिये 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। सिंध के निगरान वजीर आला की मुश्किलात बढ़ने लगीं। एक तरफ वज़रा से इख्तलाफात बढ़ने लगे तो दूसरी तरफ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज मुसलसल तबादले परेशानी का बाइस बन गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद न्याज से भी दूरियां बढ़ने लगीं। सूबाई वजीर ईश्वर लाल भी तबादले के मामले पर नाराज। एक माह में 3 सेक्रेटरीज के तबादले भी परेशानी की बड़ी वजह बने। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स इस्लामाबाद पहुंच गए। 3 रोजा दौरे पर आए जनरल पैट्रिक सैंडर्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। एशियाई बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एडीबी की रकम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के कर्ज से अवाम को बिजली की काबिल एतमाद सप्लाई होगी। दूसरी जानब अमरीकी डॉलर की कदर में कमी भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर भी 88 पैसे सस्ता, कीमत $286.50 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर $288.25 का हो गया। सोने की कीमत में $2200 का इजाफा हो गया। फी तोला सोना $2,16,500 का हो गया। महंगाई का तूफान बेलगाम। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 41.90% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक दाल, मसूर, चाय, लहसुन, जिंदा मुर्गी, आटा, LPG और आलू महंगे हुए।
ہفتے کے دوران ٹماٹر، پیاز، چینی، کوکنگ آئل، گھی اور گڑ کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی تنقید پر پیپلز پارٹی کا جوابی وار۔ سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے، وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ایک سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، آج وہ اپنی راہ سے گمراہ ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے نون لیگ کے سندھ سے تعلق رکھنے والے چند رہنماؤں اور جی ڈی اے کے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی اپنی صفوں میں لانے کا مشن شروع کر رکھا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ تجاوزات ختم نہ کرانے پر کے ڈی اے حکام پر برہم۔ جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ کے ڈی اے غیر ضروری، بیکار اور نکما ترین ادارہ ہے۔ ایک تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، دوسرا عدالت حکم دے تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آخری مہلت دے رہے ہیں، درخواست گزار کو متبادل پلاٹ فراہم کریں یا قبضہ ختم کرائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جی ڈی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔